जिसके गोद में मैं जा रहा हूं। और दूसरी मैया धरोहर रूप में नंद के यहाँ है रोहिणी। तो इस यह तो धन्य हो जाएगी कि मेरे गर्भ को पवित्र कर दिया, मेरी गोद में आया। और मैया रोहिणी सोचती रहेगी कि मुझे तृप्त नहीं किया, तो चलो मैया रोहिणी के नाम का जो नक्षत्र है उसी नक्षत्र में जाऊंगा। इसे रोहिणी नक्षत्र में भगवान आए। इसलिए लोग खासकर विशिष्टा वाले जब तक रोहिणी नक्षत्र नहीं आता, दशमी क्यों न हो जाए, नवमी क्यों न हो जाए, रोहिणी नक्षत्र रहने पर ही लोग जन्माष्टमी मनाते हैं। रोहिणी नक्षत्र इस तरह से भगवान की लीला। अब वो सब तैयारी हो गई, भूमिका हो गई। भगवान क्यों आ रहे हैं आप देखें कथा में, कैसे उद्धार किए 16,100 बेटियों का, कैसे जरासंध की हजामत बनी, कैसे मथुरा वालों का कल्याण हुआ। ये सब कल कथा में हम कल से परसों तक देखेंगे। अब भगवान के जन्म महोत्सव की स्थिति देखिए। भगवान के आने से पहले सब देवता लोग तैयार हो गए थे, फूल की वर्षा कर रहे थे। कैद खाने में फूल की वर्षा हो रही है। बेचारे वसुदेव तो डाल दिए गए हैं कैद खाने में, देवकी भी कैद खाने में है, हेड़ी बेड़ी लगी हुई, सब कैद गेट के अंदर हैं। भगवान के जन्म के समय तमद्भुतम बालक मंबुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्षम गलसम शोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोध सौभगम। भगवान आ रहे हैं कौस्तुभ मणि धारण किए। देखिए भगवान का जन्म जो होता है इसे अवतार कहा जाता है। नारायण याद आ ही नहीं रहे। जब तक बेटा का, बाप का, गुतिया का, कुटुंब का भरोसा रहता है तब तक नारायण याद नहीं आता। कुछ लोग कहते हैं कि जब सभा में खींचकर ला दिया दुशासन तब भगवान को याद करते हैं। बढ़िया से महाभारत पढ़कर देखें तब भी याद नहीं करते। कितनी कच्ची भक्ति थी। लोग कहते हैं कि बहुत बढ़िया भक्ति करते, अरे सभा में जब आ गई और बांध दी गई खंभे में, इसे निर्वस्त्र करो, तो द्रौपदी भीष्म पितामह को देख, अपने पतियों की ओर देख रही है। अपने पतियों की ओर पहले देखी कि जिसके 5-5 पति सभा में बैठे हुए, इनके सामने निर्वस्त्र किया जाएगा, पांचों बैठे रहेंगे। पति पाति पति में कल बताया था, जो पालन करने का संकल्प लेता है, रक्षा का दायित्व संभालता है, जिम्मेवारी संभालता है, वह पति होता है। एक पति वाली पत्नी कितना स्वाभिमान रखती है कि मेरे पति हैं, और यही पर कहता लाल रंग का चिन्ह दिया हूं, मैं शक्ति का प्रतीक हूं, बुज़दिल नहीं, कायर नहीं, मैं मदद करूंगा। जब तुम्हारी इज्जत पर आंच आएगी मैं अपनी जान देकर तुम्हारी इज्जत बचाऊंगा। और सुन लो, मेरे खून की बूंद का एक एक कतरा तुम्हारे लिए समर्पित है। हाँ, दुर्भाग्य से यदि मैं दुनिया से उठ जाऊं तुम्हारे उठने से पहले तो इस चिन्ह को मिटा देना। विधवा नारियां सिंदूर नहीं लगाती, इस चिन्ह को मिटा दोगी तो लोग समझेंगे कि इसके मस्तक पर लाल चिन्ह नहीं है, बेचारी का हाथ पकड़ने वाला इस दुनिया में नहीं है। यह सोचकर लोग दया करेंगे तुम पर, रहम की दृष्टि से देखेंगे, कोई अन्याय नहीं करेगा। ऐसा संकल्प करने वाला पति का भरोसा रखती है पत्नी। और 5-5 पति बैठे हुए हैं, देखती है कातर हिरणी की तरह लाचार द्रौपदी पतियों की। अभी भगवान कहां याद आ रहे, अभी तो पति याद आ रहे हैं। और पांचों पति जब मुड़ी लटकाए बैठे रह गए, भीम बेचारा उठना भी चाहा तो भीम को युधिष्ठिर धीम कर दिया, बैठो। पांचों पति मुड़ी लटकाए बैठे रह गए, समझ गई कि ये लोग पति नहीं, ये मोमबत्ती हैं। दीपावली मोमबत्ती जलाते होंगे, धीरे धीरे गलने लगती है, गलते गलते चौपट हो जाती है। जलना नहीं कि बस गलना शुरू करती है मोमबत्ती। तो जैसे पति लोग मोमबत्ती बन गए,
तब कुछ लोग कहे कि पति की आस टूट गई ना, तो अब द्रौपदी भगवान को याद करती है। मैं कहता हूं नहीं, अभी भी नहीं याद। अब देख रहे भीष्म पितामह, उस सभा में भीष्म पितामह कौरव पांडवों के दादा बैठे हुए थे, उनकी ओर देख रही है। और इसलिए देख रही है कि ये सामान्य योद्धा नहीं है, बाल ब्रह्मचारी भी है। और उसके बाद युद्ध हुआ था तो 10,000 रथी, 1,000 महारथी रोज मारने का संकल्प लिए थे। क्या उस दिन कमजोर थे? उस दिन तो और कड़े होंगे। भीष्म पितामह भी जब आंसू बहाकर रह गए, प्रतिकार नहीं किए। भीष्म पितामह जैसा बाल ब्रह्मचारी ज्ञानी प्रतिकार नहीं किया। आखिर परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ प्रभु? भीष्म हम लोगों के दादा परदादा और इतने संस्कारी योद्धा बाल ब्रह्मचारी, वे प्रतिकार क्यों नहीं किए? सुखदेव जी बोले, जो बोले वही ध्यान देना है, आप लोग को भी उतार रहा है। सुखदेव जी बोले कि लाख पहलवान थे, ज्ञानवान थे, लेकिन उनमें उस समय आश्रय दोष से दूषित अन्न का भाव बैठा हुआ था। अन्न की दुर्गंधी थी उनके मस्तिष्क में, इसलिए प्रज्ञा काम नहीं कर पाई। अन्न में 3 प्रकार का दोष होता है, जातिगत दोष, आश्रय दोष और स्पर्श दोष। ये आप कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। भागवत सुने तो सुधारे। आज जुगल जी अपने घर पर ले गए, रामनारायण कहा कि ये हीरामणि प्रवचन कर रही थी, कही कि गाय को रोटी खिलाना चाहिए। उस दिन से मैं शुरू किया, सो आज तक कर रहा हूं और जिंदगी भर करते रहूंगा। यही कथा सुनने का अर्थ होता है। एक बार कहीं मन से सुन लिया कि करना चाहिए, कर रहा है। आज इसी गांव के आप लोग कह रहा है कि मैं कथे सुनकर शुरू किया था गाय को रोटी खिलाना। यह जान ले, भीष्म जैसे ज्ञानी बाल ब्रह्मचारी ताकतवर वेदज्ञ, जिसके सामने भगवान शिक्षा लेने गए थे सरसिया पर पढ़ने के बाद, क्या प्रवचन कीजिए, कुछ ज्ञान दिए। और वे भीष्म भी जब अन्न दोष से बिगड़ सकते हैं, उनकी बुद्धि चकरा सकती है, तो हम सबों क्या विषाद है। 3 प्रकार का दोष अन्न में होता है, जातिगत दोष, आश्रय दोष और स्पर्श दोष। जैसे लहसुन प्याज, लहसुन प्याज में प्राकृतिक गुण है, वो खुद गर्म होता है, उसमें जातिगत दोष है। यह जातिगत दोष हो गया, लोग को तामसी बनाता है, बुद्धि तामसी हो जाती, क्रोध बढ़ता है, खून को ज्यादा मरता है। स्पर्श दोष कहते हैं, आप तस्मै लेकर बैठे, सात्विक भोजन लेकर बैठे और कहीं से बाल पड़ गया या उसमें हड्डी कहीं से छू गई, या रसवाला नारी का गलती से स्पर्श हो गया। माताओं के धर्म में रसवाला धर्म जो होता है, उसमें नियम कहता है कि रसवालावस्था में किसी घर के किसी परिवार की दृष्टि उस नारी पर नहीं पड़नी चाहिए, एकांत उसको रहना चाहिए, उसको अलग पात्र में भोजन मिलना चाहिए। और किसी को भोजन दे, यह तो बड़ी दुर्दशा वाली बात हो जाएगी। वह भोजन न बनावे, किसी को भोजन दे नहीं सकती। स्पर्श दोष से दूषित हो जाता है, वह स्पर्श दोष से दूषित हो गए, उसे कहते स्पर्श दोष। और आश्रय दोष कि दुष्ट के यहां का अन्न खूब साफ है, खूब फटका हुआ है, ये रखा हुआ है चरित्रहीन के घर में, हत्यारा के घर में, कसाई के घर में, उस अन्न में आश्रय दोष आ जाता है। अब सब साइंटिफिक रीजन है। अब सुनिए, जिसके घर में शुद्ध शाकाहार नहीं मांसाहार होता हो, कतनों अवनिया रखे, कतनों बचा के रखेगा, उसका अन्न दूषित हो ही जाएगा। जिस घर में मांस काटे जाते हो, मांस बनते हो, उसकी धुआं लगती हो चावल में, उसकी धुआं कोठी में जाती हो, रसोई घर में जाती हो, उसका बर्तन जाता है वहां, तो बर्तन जाता है तो अन्न का स्पर्श होगा, कोठी का स्पर्श होगा। इसीलिए सिद्धांततः अयोध्या के लिए, वृंदावन के लिए महात्मा जी लोग चित्रकूट के लिए आते हैं,
और अन्न जो तसिलते हैं जिसको रामदाना कहते हैं, या प्रयाग वाला ले जाने के लिए रामदाना तसिलते हैं लोग ना, चावल। आप देखे होंगे प्रयाग में या ठाकुरबाड़ी में ही देखे होंगे कि जजमान के यहां से जो अन्न जाता है बनने से पहले ब्रह्मचारी लोग अपनी उंगली से एक एक दाना अलग करते हैं। ठाकुरबाड़ी में फटका नहीं जाता, प्रयाग में फटका नहीं जाता, उंगली से एक एक दाना अलग किया जाता है। पूछिए क्यों? जब खूब फटका हुआ भी है, यदि भूसी है, ये सब कुछ नहीं है, फटका हुआ है, फिर भी क्यों? मैं बताया था कि हर व्यक्ति जो जब तक मरा नहीं, प्राण नहीं निकला, तब तक उसकी तर्जनी उंगली से और पैर के मुठा से हार्मोन निकलते रहता है, ऊर्जा निकलती रहती है, और इससे निकलती है, यहां से निकलती है, यहां से अंदर जाती है। तो एक एक दाना को हम इस उंगली चुनते हैं, तो इसी उंगली का उपयोग करते हैं ना। चुनने में तो यही उंगली उपयोग में आती है, इसको इंडेक्स फिंगर कहते हैं। इस उंगली से एक एक दाना को जब चुन लेंगे, छू देंगे, उसका दोष मिट जाएगा। ये हार्मोन जो निकल रहा है, उसके ऊपर जो लेयर पड़ा हुआ है कचरा का, वो मांस की धुआं का लेयर जो पड़ा हुआ है, उसकी दुर्गंधी का लेयर पड़ा हुआ है, उंगली के छू देने से ये हार्मोन निकाल देगा, दूर कर देगा। इसे उसे कहते हैं अवनिया करना। अवनिया करो तब चावल बनाओ। कतनो फटका हुआ चावल है, अब ब्रह्मचारी लोग अवनिया करते हैं, उसमें भी जैसे तैसे रहने वाला व्यक्ति नहीं, ब्रह्मचारी अवनिया करता है। ये ब्रह्मचारी में ज्यादा तेज निकल रहा है, और वही शुद्ध करेगा चावल। बताए सुखदेव जी, परीक्षित तुम्हारे खानदान के पराक्रमी बाल ब्रह्मचारी भीष्म दो दोष से तो बचते रहे, जातिगत दोष और स्पर्श दोष। लेकिन तीसरा दोष जो है आश्रय दोष, आश्रय दोष से दूषित अन्न का उपभोग करते थे। यानी दुष्ट के घर में रखा हुआ अन्न। कौन दुष्ट था? दुर्योधन। दुर्योधन से बड़ा दुष्ट उस जमाने में धरती पर नहीं था। हालांकि किसी आदमी को बदमाश कहना, दुष्ट कहना खराब भी लगता है, और बहुत कवि लोग दुष्ट शब्द का प्रयोग करना चाहे किसी के लिए, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। तीन प्रकार के लोग होते हैं, स्थितप्रज्ञ, संभ्रांत और दुर्वृत्त। स्थितप्रज्ञ उसे कहते हैं जो संकल्पित रहता है कि मेरी जान चली जाए, लेकिन किसी पंचायती में मैं असत्य का समर्थन नहीं करूंगा, मैं सत्य बोलूंगा। यह नहीं कि पैसा के लोभ से या डर से मैं असत्य का समर्थन करूं, नहीं होगा, सत्य बोलूंगा। इसे कहते हैं स्थितप्रज्ञ। और दूसरे होते हैं, कहा गया कि आप बोलिए कि कौन सी बात है, इसमें क्या होना चाहिए। तो संभ्रांत जानता है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, लेकिन या तो लोभ से या डर से वह असत्य को सत्य कह देता है, या सत्य को नकार जाता है, या चुप रह जाता है, स्पष्ट बोलता नहीं, उसे संभ्रांत कहते हैं। आजकल तो बहुत सब बिगड़ते जा रहे हैं। प्राय बोलचाल की भाषा में लोग संभ्रांत का प्रयोग करते हैं अमीर आदमी के लिए। अरे वो तो संभ्रांत परिवार है। हिंदी जानने पढ़ने वाले, हिंदी से पीजी करने वाला, कॉलेज का लेक्चरर बोलता है, अरे वो संभ्रांत आदमी। यानी उसकी समझ में संभ्रांत उसे कहते हैं जो समृद्ध परिवार है, इज्जत पाने वाला है, जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है, संभ्रांत नहीं, गलत अर्थ है। संभ्रांत वो है जो जानता है क्या होना चाहिए लेकिन कहता नहीं, वह संभ्रांत। बहुत सब बिगड़ रहे हैं। बढ़िया बढ़िया पत्रिका में देख लीजिएगा, शास्त्रों में तो नहीं मिलेगा, पुराण में, उस जमाने में गलती नहीं थी। उपन्यास में, पत्रिका में देखेंगे आप कि धूम्रपान निषेध। अब बढ़िया बढ़िया कार्यालय में लिखा रहा है धूम्रपान निषेध। ऑफिस में पढ़े लिखे लोगों के बीच में क्या धूम्रपान शब्द शुद्ध है? बिल्कुल शुद्ध है। धूम्रपान होना ही नहीं चाहिए। धूम्र और पान को अलग अलग कीजिए तो धूम्र माने मटमैला होता है।
जिससे धूम्राक्ष शब्द बना। मैंने कौन आंख वाले को धूम्राक्ष कहते हैं। होना चाहिए धूमपान। धूम मतलब धुआं पी रहा है, गांजा पीता है, सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, आग लगाता है मुंह में, वो तो धुआं नहीं पीता है। तो होना चाहिए धूमपान। और लिखता है लोग धूम्रपान। अब पढ़े लिखे लोग लिखते चलते बोलते चलते। हमारे यहाँ की देवियां जो नहीं पढ़ी लिखी हैं, देहात में अभी भी बची हुई वैसी देवियां जो ऐसा ऐसा शब्द बोलती हैं कि अच्छे अच्छे पढ़े लिखों का दिमाग ठनक जात, समझता नहीं क्या बोल रही। कोई लड़का छींक दे, बूढ़ी बोलेगी छतन जी छतन जी। अब अप टू डेट लड़की ना बोलता हूँ, अंग्रेजी पढ़ जा पढ़े हुए, ये समझता हूँ उसकी बड़ी गंदा बात है। ये तो देहाती और बोला है छतन जी छतन जी। शहर में कौन बोल के देखो ना तो पुतोहिया कहते कि यूं छतने जी कहबा, घरे कही तो ये छतन जी। बुझाते कि सब अड़ोस पड़ोस कभी थे अपडेट एकदम टीवी देखे वाला। यहाँ पुतोह 75 बरिस की उम्र में सब सूट पहने वाला सब वो कहती यूं छतने जी कहबा, छतन जी देहात में बनोरिया कही। बताओ कितनी मूर्खता है, अर्थ नहीं समझ रही है, पागल है। कितना शुद्ध मेरी सास बोल बुढ़िया बोल रही है, छतन जी कहती है समझे। ढेर बुढ़ी सोई तो उसको हमने कहा ये पुतोहिया डांटा है। अब देखिए छतन जी क्या है। छतन जी को संयोगी छ को स कहने की परंपरा वेद में है, ह को स कहने की परंपरा। सरस्वती का जहां जहां उच्चारण वेद में हुआ है हरस्वती हुआ है। मानस में तराबे से स की जगह पर ह का उच्चारण हुआ है। वेद का व्याकरण का आदेश है। के हरि कंधर बाहु विशाला। क्या केहरी मानसी होता है? नहीं, केसरी मानसी होता है। आ तुलसीदास केहरी लिख दिए तो गलत लिख दिए। सौ को ह कहने की परंपरा वेद में थी, इसलिए तुलसीदास केहरी कह दिया। केहरी गलत नहीं हुआ। इसलिए उस जमाने में जो स्थिर से बोलने वाले थे सतम जीव सतम जीव सतम जीव कहते थे, तो 100 को 6 कहने की परंपरा तो छतन जीव छतन जीव छतन जी कह दिया बढ़ते बढ़ते। तो छतन जी कितना शुद्ध है। छतन जी मतलब छींकने पर अशुभ की संभावना है, तो अशुभ ना हो तो 100 वर्ष जियो 100 वर्ष जियो 100 वर्ष जियो। कितना बढ़िया आशीर्वाद है। सतम जीवा का अर्थ होता है 100 वर्ष जियो 100 वर्ष जियो। आई समझ लो कि सब देहाती औरत बोले, अपने तो खोपड़ी तो भूसा भरा ना। अब बुढ़ी कहे कि देहाती औरत है। 100 वर्ष जियो 100 वर्ष जियो सदम जियो सदम जियो। कितना शुद्ध उच्चारण हो रहा है। वैसे ही दुर्वृत्त शब्द है तो भ्रमित आदमी को कहते हैं संभ्रांत, जो जानता है कि सत्य क्या है फिर भी बोलता नहीं। इस तरह तो समझ गए जो कभी असत्य का समर्थन नहीं करता। जो जानता है कि सत्य सत्य क्या है, क्या बोलना चाहिए, लेकिन लोभ से या डर से नहीं बोलता, बस संभ्रांत है। और सबसे नीच प्रवृत्ति के लोग हैं, वो खोजने पर कहीं कहीं मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। दुर्वृत्त कहते हैं। दुर्वृत्त मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपने होश से जिंदगी में कभी भी सत्य का समर्थन न किया, हमेशा झूठे का किया हो। ऐसा बनोरी हमको हवा, अरे झूठा आदमी होता एक आध बार तो सत्य बोल रहे होता। जो कभी भी सत्य ना बोले, मात्र झूठे झूठ बोले, उसके लिए दुर्वृत्त शब्द का प्रयोग करना होता था। बहुत कभी लोग कहीं प्रयोग करना चाहे किसी के लिए तो डरते थे कि इशारा कि इसका इतिहास खंगाला जाए और कहीं न कहीं सत्य बोल दिया हो। लेकिन धन्य थे प्रज्ञावान कवि मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त एकदम चैलेंज के साथ लिखते हैं कि हाँ दुर्वृत्त कहने की योग्यता पाने की योग्यता है एक व्यक्ति में, मैं कह सकता हूं, और वह है दुर्योधन। बढ़िया से इतिहास देखे मैथिली शरण गुप्त कि दुर्योधन की जिंदगी में कभी सत्य का समर्थन नहीं किया। इसलिए एक किताब पढ़ाई होती है पीजी में, मगध पढ़ाई होती है और कहां कहां होती है पता नहीं। जयद्रथ वध नाटक जो हिंदी से पीजी करते हैं, ये किताब है जयद्रथ वध नाटक। जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त लिखे, उसके मंगलाचरण में ही दुर्वृत्त शब्द का प्रयोग मिल जाएगा।
सबसे पहला शब्द उस किताब का, जी मंगलाचरण तो पहले लिखा जाता है, अब मंगलोचरण में पहला शब्द लिखते हैं गुप्त, द्रवृत्त दुर्योधन न जो सठता से ठठानता, जो प्रेम पूर्वक पांडवों की मान्यता को मानता, तो डूबता भारतनियों रणरक्त पारावार में, ले डूबता है एक पापी नाव को मझधार में। यह पद्य है मैथिली शरणगुप्त विरचित जयद्रथ वध नाटक। आपको कोई पूछे कहां द्रुत का प्रयोग है, तो जयद्रथ वध नाटक में मंगलाचरण में पहला शब्द द्रुत से शुरू करते हैं मैथिली शरणगुप्त। दुर्वृत्त दुर्योधन, वह दुर्वृत्त दुर्योधन, मैंने विशेषण दुर्योधन का दिया कि दुर्वृत्त है, वह दुर्वृत्त दुर्योधन, दुर्वृत्त दुर्योधन जो सठता से ठठानता, जो हठ नहीं ठानता, पंचायती मान लेता भगवान की। भगवान तो कह रहे थे कि अरे 500 गांव दे दो संतुष्ट हो जाएगा, लेकिन वह दुर्वृत्त, वह दुष्ट नहीं माना, हठ में आ गया। तो दुर्वृत्त दुर्योधन जो सठता से हठानता, जो प्रेम पूर्वक पांडवों की मान्यता को मानता, तो डूबता भारतनियों रणरक्त पारावार में, ले डूबता है एक पापी नाव को मझधार में। इसलिए स्थितापरक, संभ्रांत और द्रुत, इन 3 शब्दों पर ध्यान देते रहिए। सुखदेव जी बताते हैं परीक्षित, जातिगत दोष और आश्रय दोष से तो बचते रहिए, स्पर्श दोष से बचते रहे भीष्म, लेकिन आश्रय दोष, दुष्ट दुर्योधन के घर का अन्न खाते थे, इसलिए अन्न का दोष हो गया। जानते थे लेकिन संभ्रांत रह गए, उनकी बुद्धि साफ साफ जजमेंट नहीं कर पाई कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए। खड़ा हो जाते, खड़ा होते बीच में भीष्म, ठहर जाओ, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। किसकी हिम्मत थी जो आगे बढ़ता? भीष्म यदि डांट देते, कोई आगे नहीं बढ़ता। ने भीष्म संभ्रांत की स्थिति में रह गए, आश्रय दोष से दूषित अन्न का भोग करने का। दुष्ट था दुर्योधन, दुर्योधन अन्न का भोग करते थे, इसलिए अवनिया किया जाता है ठाकुर बाड़ी में, कैसे न कौन मुर्गा और खाए वाला चावल आगे ओकरा बढ़िया से शुद्ध कर ले। अरे ठाकुर बाड़ी में लड़ाई शुरू हो जाता, अवनिया करने में कमजोरी हो जाएगी तो माथा फोड़ी वहां भी हो जाएगा, वहां भी आ जाएगा कलह, इसलिए अवनिया किया जाता है। द्रौपदी की आस जब टूट गई भीष्म से, भीष्म मुड़ी लटकाए बैठे रह गए, तब कुछ लोग कहते हैं कि अब भगवान को याद किए। अब भीष्म जैसे ब्रह्मचारी की आस टूट गई, तब भी भगवान नहीं याद आए। अब देख रही है द्रोणाचार्य को, जिसके पतियों के गुरु थे, आचार्य थे। अब द्रोण को, द्रोण भी समान बैठे हुए थे कि क्या द्रोण भी मेरी रक्षा नहीं करेंगे। द्रोण भी अफसोस जाहिर करके चेहरा से बोले नहीं, मूल्य लटका लिए। तब कुछ लोग भगवान को याद कि नहीं भाई नहीं याद, बहुत कमजोरी थी उसमें। अब कृपाचार्य को देख रही है कि मदद करेंगे, तो भीष्म जहां खिसक गए, फेल कर गए, तो कृपाचार्य बुढ़ायल बेचारे पुरोहित, ये पुरोहित करता था मत कर, कुल गुरु थे, और कृपाचार्य भी चुप रह गए। तब कुछ लोग से कि अब तो कहीं सहारा नहीं रहा, तब भगवान को याद की। कुछ लोग तो यही ठहर जाते हैं कि यहीं से भगवान याद आ गए कि अब कोई मेरा दुनिया में नहीं है, लेकिन नहीं, बढ़िया से बढ़िया भागवतों से श्लोक को यहां भी भगवान को याद नहीं की। जब हाथ लगा दिया दुशासन साड़ी में, तो अपने हाथ से साड़ी पकड़ लेती है। बताइए अब अपने बल का भरोसा कहां भगवान पर छोड़ रही है। भीष्म, द्रोण, अपने पति कृपाचार्य, सब लोग की आस टूट गई, तो अपने बल का भरोसा। जब यहां से हाथ सरक गई, तब तो कोई टेक ही नहीं था अहंकार का, भरोसा की जगह कहां थी। अब घोराई तो लाचारी न घोराई, भक्ति इसको कहेंगे। गजेंद्र को घोराया सो भक्ति किया था, कि लाचारी में घोराया, इसको आर्त भक्त कह सकते हैं। जो लाचारी हुए, सब भरोसा टूट जाए तब घोरावे, इसे भक्त नहीं कहते। भक्त का मतलब होता है
जो भगवान का होता है भगवान उसके होते हैं जो भगवान कहते हैं किसी को नहीं जानता। सरेंडर बोलता, शुरू में ही सरेंडर बोल जाती द्रौपदी, जहां घस वहां भी भगवान आ सकते थे। इसलिए जब सारी सरक गई तब दोनों हाथ ऊपर कर देती है और कहती है, महाभारत का श्लोक है, गोविंद द्वारका वासन कृष्ण गोपी जन प्रिय कौरवहि परिभूतामाम किम न जाना सिकेशम। ऐ गोविंद, ऐ द्वारकावासी, ऐ गोपीजन प्रिय, क्या कौरवों से फजीयत होती घिरी हुई मुझे आप नहीं देख रहे हैं? भगवान बोले, मैं तो देख ही रहा था, तू कहां देख रही थी? मैं तो देख ही रहा था, तू कहां देख रही थी? अच्छा चलो अब देखी तो मैं आ रहा। फिर तो साड़ी बढ़ने लगी, फिर तो सारे है कि नारी है कि नारी है कि सारी है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी, पता नहीं चला। दुर्योधन कहा कि गलतफहमी पड़ गया है, लगता कि साड़ी का बंडल उठा कर ले आया। कहीं कहीं साड़ी का बंडल नारी रूप में खड़ा किया रहता है फोटो दुकान पर, लगता है कि साड़ी का बंडल नारी रूप में था, उसी को लाया, ही समाप्त नहीं हो रहा है। इसलिए समर्पण का भगवान का चित्रण करते हुए सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित मिलेंगे तुझे मिलेंगे, समर्पण का भाव होना चाहिए। अरे समर्पित होने वाले तो पाते ही है भगवान की मदद। भगवान ऐसे भी खोजते चलते हैं कहां दुखिया है, और बिना बुलाए भी भगवान आ जाते हैं। अब आइए, मैं कल कथा छोड़ दिया था वहां से कि शर्मिष्ठा लौड़ी बनकर चली गई शुक्राचार्य की बेटी देवयानी के साथ, जजाति का विवाह हो गया। कुछ काल बीता, समय बीता, अब कहां दाई लौड़ी रह रही है, कहां नौकर रहते हैं, ये घर की मालकिन थोड़ी करेगी, कोई जानकारी नहीं रखेगी। इसे कहां रह रही है शर्मिष्ठा, कहां ये रहती है? हाँ जानती थी कि वह मेरी दाई बनकर रह रही है मेरे राज्य में, लेकिन लगभग विवाह के 10 वर्ष बाद छत पर कुछ काम के झोरखे पर चढ़ी हुई थी और देखी कि मेरे बगल में मेरी बागवानी जो है, उस बागवानी में 2 बच्चे टहल रहे हैं और दोनों का रंग रूप मेरे बच्चे जैसे है, निर्याती जैसा चेहरा मिल रहा है। कहा कि मेरे बच्चे जैसे चेहरे वाले बच्चे कौन है? दाई को भेजकर बुलवाई, दोनों आए, पूछा गया कौन हो? बोला सब कि हम सब शर्मिष्ठा के बेटे, मेरी माँ का नाम शर्मिष्ठा है। अब उसे समझते देर क्या लगे कि मेरे पिताजी कहे थे कि तो दाई बना कर ले जा रही हो, लेकिन क्षत्रिय मनचले होते हैं, ये सौतन ही बना सकता है। इसलिए जयाति से तुरंत पूछती है देवयानी, और अपना सामान लेकर तुरंत रूठ कर भाग चलती है, कुछ गहना होना लेकर पिता के पास भाग चलती है शुक्राचार्य के पास। अब पीछे से मनौती करते, हाथ को जोड़ते, पुचकारते जजाति चला। जैसे ही पहुंचती है शुक्राचार्य के पास उसकी बेटी देवयानी, सारा वृतांत बताई, और पीछे से शुक्राचार्य के दामाद भी पहुंच गए। अब बताइए ऐसे दामाद पर ससुर कितना खुश रहेगा? वो देखते ही कहे नालायक, उसमें कहे थे जयाति देवयानी ले तो जा रही है, याद रखना मैं शुक्राचार्य हूं, मेरी बेटी के साथ धोखा न हो, इसे कभी पत्नी का दर्जा मत देना। कहा तो नहीं पिताजी, यह संभव है, उसने वचन दिया था। आज कह रहे नालायक, तूने मेरी अवज्ञा की, इस दाई को तो पत्नी का दर्जा दिया, पुत्र पैदा किया, जाओ भरी जवानी में तू बुरा हो जाओ, मैं श्राप देता हूं। वहीं पर श्राप मिला ससुराल में। रात्रि में सोया तो जवान और उठा तो जुलजुल बूढ़ा। अब हड्डी आपस में कबड्डी खेली थी, इतना बुरा हो गया। सुबह में श्राप लग गया शुक्राचार्य का। शुक्राचार्य जैसे तांत्रिक जो वैसे आचार्य कि जिस जवानी के मध्य में तू मेरी अवज्ञा किया, वह जवानी तुम्हारे ढल जाए, बर्बाद हो जाए, तू बूढ़ा हो जाओ। जुलजुल बूढ़ा हो गया। अब बूढ़ा होकर सवेरे पहर
फिर गिरते गिरते गया और शुक्राचार्य के पैर पर गिर गया। कहा कि माफ करो पिताजी, अब ऐसा गलती हमरा से न हो, नहीं फिर जवान कर दी हमरा। अभी भरी जवानी मेरी आई थी, अभी जवानी का भोग भी नहीं किया, अब बीच में आप बूढ़ा कर दिए। बुढ़ाई की मन क्यों रहा है? अब तो लाचारी भगवान बुढ़ाइए थे सर। देखो कि ढेर बुढ़ाए तो सुनत तो बरवा रंग ले रहा, तो बरवा रंग से जवान बन जाए तो बाल रंग के साथ उसकी जवान में गिनती हो जाए। अरे बलवा करिया रहा तो हड्डियां मांसपेशी तुम्हारी क्या होगी, उसको कैसे जवान करोगे? ढेर बेवकूफी, धूप छाई वाला चश्मा पहने का सब गर्मी में लुगलहर में। अब फैशन है गरीब फुल पैंट शर्ट से। उस समय लोग देहाती लोग आज भी गमछा रखते हैं देह पर लुगलहर में, मुरेठा बांध लेते थे कि लुगलहर है। अब आज फैशन में रहने वाला पहन लेगा फुल पैंट और शर्ट और गमछी लाजे रखत ना और धूप छाई चश्मा पहन ले। अरे मूर्ख, अखिया के तुझ चश्मा लगे ले कपड़ा पर काऊ खोपड़िया पर, अरे आंख पर तू देख रहा है कि धूप नहीं है, अखिया यही करेगी, चश्मा वही करेगा कि तुमको लगेगा कि धूप नहीं है, चेहरा यही लगता है चश्मा से। और खोपड़िया क्या रिपोर्ट देगी? खोपड़ी पर कुछ नहीं है। इसलिए सब बेवकूफी वैसे ही बाल रंग लेता है कि हम बुरा नहीं है। चश्मा पहन लेगा कि धूप ना लगत, तो चश्मा तो अखिया ठगत तो रहा कि धूप न उछेरा हो, धूप छाई चश्मा ही ना हो, लेकिन खोपड़ी क्या रिपोर्ट देगी? जलेगी। कहा जयाति पिताजी भरी जवानी में बूढ़ा कर दिए, जवान कर दीजिए। बहुत रोया, रोते रोते गिर गया पांव पर, दया आ गई शुक्राचार्य। बोले चलो फिर तुमको मौका मिल सकता है जवान बनने का। अब खुश हुआ, कब मौका मिलेगा? बोले तुम्हारे 5 बेटे, 3 बेटे जो देवयानी से, 2 बेटे शर्मिष्ठा से, 5 बेटे जब जवान हो जाएंगे, वयस्क हो जाएंगे, तो 5 बेटों में से किसी बेटे की जवानी ले सकता, अदली बदली कर सकता है। उसको बुढ़ापा देना पड़ेगा और उसकी जवानी लेनी पड़ेगी। बेटा तैयार होगा तब, बरियारी नहीं। तब बेचारा कुछ संतोष हुए, चला 10-20 वर्ष बाद हम लेकिन जवान होके फिर चांस मिला था हमारा। फिर भेजे बेटी को, जाओ अब तो दंडित किया गया ही। बेटी गई ससुराल देवयानी और वहां समय बीतते गया। ये तो बेचारा रोज जप रहा था माला कखनी जवान हमारा बेटा हो जाए, कखनी जवान बेटा, अपने जवान बनने के लिए। 5 बेटे जवान हो गए। 5 बेटों में पुरु, अनु, द्रोहियु और पुरु, ये 3 बेटे थे देवयानी से, जदु और तुर्वसु ये शर्मिष्ठा से। 5 बेटे थे, अनु, द्रोहियु, पुरु, जदु और तुर्वसु। एक दिन मीटिंग बुलाया बेटों की, 5 बेटा आ गए। कहा कि देख बाबू, तुम सबों से आज तक मैं राज नहीं बताया। तुम्हारी मां जानती है, देवयानी जानती है, मैं नहीं बताया, आज बता रहा हूं। तुम्हारे नाना मुझे श्राप दिए थे बूढ़ा बनने के लिए, बूढ़ा बन गया, बड़ी जवानी में बूढ़ा बन गया। लेकिन कहे थे कि आपके बेटों में से कोई जवानी दे दे या बुढ़ापा ले ले तो बदल सकते। इसलिए बड़ा बेटा से बोले अनु से कि तू अपनी जवानी दे दो, मेरा बुढ़ापा ले लो। कहा कि संभव नहीं है, कौन आदमी बूढ़ा बनना चाहेगा? आपको जवान बनने की इच्छा है, हमें बूढ़ा बनने की इच्छा है। ऐसे ऐसे 4 बेटे नकार गए। 2 शर्मिष्ठा वाले भी, इनमें से भी 2। एक अंत में पुरुष से पूछे, पुरुष से कहे कि बेटा अब तुम्हारे 4 भाई तो नकार गए, अब तू ही बस मेरी लाज रख सकता। यदि तू हाँ कह दे तो जवानी अब बुढ़ापा की अदली बदली हो जाएगी और मेरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। वह बेटा सोचा कि बस मेरे ऊपर ही सारी घटना घटने वाली है, और मैं भी यदि न कह देता हूं तो मेरे पिता की आशा टूट जाएगी, इच्छा पूरी नहीं होगी। इसलिए कहा पिताजी मैं तैयार हूं, आप जवान हो जाइए, मैं बूढ़ा बनने को तैयार हूं। बस दोनों उस दिन रात्रि में सोए। संकल्प वही, श्राप तो ऐसा ही था।
सुबह में बेटा उठा तो जुलजुल बूढ़ा बना हुआ बेचारा लकुटी लेकर उठा, और ये उठा तो पहलवान बनकर उठा, देहाती जवान हो गया। ऐसा बेशर्म, ऐसा नालायक जगाती कि अपने बेटे की जवानी से भी 10 वर्ष हो गया। 10 वर्ष बेटा को बूढ़ा बनाकर पाले रहता था, घर चलने की ताकत नहीं। जुलजुल बूढ़ा होकर बेटा पड़ा हुआ और उसकी जवानी से भोग कर रहा है, विषय भोग कर रहा है, दुनिया का आनंद ले रहा है। बाप अब बहुत गांव में ऐसे लोग होते हैं जो दुसते हैं ना, इसी स्थिति में लोग जानते थे। कुछ लोग कहने लगे राम राम, कैसा नालायक है, इसका बेटा बूढ़ा बना हुआ है, अब बेटे की जवानी से भोग रहा है। जहां तहां सुनने लगा, तब इसको लगा कि अब लोग चलने नहीं देंगे। अब गांव घर बाहर ठोक रहा है, हर गांव घर तो कैसे रहा होता ठोकर लोग को प्रवृत्ति होती है उन ढूंढने की। एगो पंडित जी के बेचारे तिवारी जी हलन, तिवारी जी के घोड़ी मिल गए, लोगो श्राद्ध करा में, और घोड़ी मिल गए तो बेटो सामान माला साथे आयल है, बेटा भी सामान ला साथ आयल है, और घोड़िया जब चले लगल सामान तो भेज दल तिवारी जी, घोड़ी के ले चल लगल तो बाप घोड़ी बैठल हल और बेटा घोड़े घोड़े हल, पैदल पैदल, कड़ी कड़ी धूप, जेठ के महीना हल, श्राद्ध तो कोनो महीना में न हो सके है, कड़ी कड़ी धूप में बाप घोड़ी पर और बेटा पैदल है। तो गांव के एगो गांव मिल रही, कहले कि देख नालायक बुढ़वा के ऐसा लहलहाई दोपहरिया में कतरा कोमल बेटा है, बेटवा के पैदल ले चलते अपने घोड़वा बैठल, ये तो घटाल दे वाला है तो इसी तरह चल सका, बेटवा सुकुमार है। गांव पार गए हो, तू ही चढ़ हम ही नीचे रहे, न चले तो गांव हमने के सभी ठोकी था, तो बेटवा के बैठा दिलक, घोड़ा अपने नीचे हो गए। फिर कुछ गए गाँव में कही थे कि देख बेटवा बेशर्म कैसे नहीं कि जवान ऐसे घोड़ा पर है, अब बुढ़वा के नीचे रख वो स्थिति में न चले सो, तब बाप मुखेल तिवारी कल कि न चले सो, ते काम कर दोनों बैठ घोड़ी पर तब कमजोर घोड़ी और दोनों बैठ सो, बाप बेटा दोनों। फिर तेसर गांव मिलल, कहला कि ऐसा बेवकूफ तो दुनिया में देखल ही नहीं कि एक घोड़ी में दो को बैठा सो, रिक्शा टमटम बैठल जाए दो को, ये घोड़ियों दो बैठा सो, ये कहाँ से पागल आ रहा है। कहला कि तो ये सुन चले दी थे, कहला बेटवा के अब का करब, ये कलेश तोरा घोड़ी दाल मिलल बनाए कि हमरा चढ़ीन दिलक, तोरा चढ़ीन दिलक, आज दोनों की चढ़ीन दे थे। कहला कि एक काम कर, घोड़िया के दोनों चारों गोड़वा बांधल गेल, अब हमनिए टांग के ले चल घोड़िए के घोड़िए के भी टांग के ले जाए, बस दोनों मिलके घोड़िया बूढ़ी घोड़ी है टांगल से कपार पर, कई तो कैसा पगला ये घोड़ी रहती कपार पर घोड़ी को ले चल रहा है। बोल वृंदावन बिहारी लाल, इसलिए गांव को अगर टोकना होगा तो चाहे कतरो बन के चलिए वो टोकेगा, इसलिए उसकी चिंता मत कीजिए। इस तरह से जयाति को भी लोग टोकने लगा कि बेशर्म, भरी जवानी में बेटा था उसको बूढ़ा कर दिया और बेटा की जवानी लेकर भोग रहा है, शर्म नहीं आती। तब कहा बेटा से दुनिया नहीं चलने दे रही हो, अब एक काम करो, अब तू ही ले लो बुढ़ापा, मैंने तू जो है जवानी ले लो, बुढ़ापा दे दो। अदली बदली हो गई, लेकिन जब अदली बदली हो गई तो पांचों बेटों को बुलाया और कहा सुनो, जो 4 बेटे मुझे अपनी जवानी नहीं दिए थे, चारों नकार गए थे, मेरी इस गद्दी के अधिकारी उनका खानदान वाला नहीं होगा, और मेरे मरने के बाद मेरा उत्तराधिकारी एक पुरु होगा जो अपनी जवानी दे दिया था। प्राण देना भी आसान है जवानी की अपेक्षा। राम बनगमन के समय बहुत लोग टेंशन में थे, माँ सब लोग टेंशन में थे, गुरु सब टेंशन में। राम कहते थे अरे क्या हुआ, 14 वर्ष के लिए मुझे वनवास मिला है, फिर मुझे आ जाना है। यह कोई बड़ी घटना नहीं है, इस धरती पर तो ऐसी ऐसी घटना घटी है जिसकी आप लोग याद नहीं करते। तो पूछा कौन घटना,
का इस घटना, इस धरती पर घटना ऐसी घटी है कि एक बेटा अपनी जवानी दे दिया था बाप, और मेरा बाप तो सिर्फ 14 वर्ष के लिए जंगल भेजा है। वही कहते हैं, तुलसीदास लिखे हैं राम के मुख से गवाए हैं कि तने जजाति यौवन दयऊ पितुआय सुअघय सन लयऊ। हे तने जजाति, तने मैंने बेटा, जाति का बेटा अपना जौवन दे दिया, अपनी जवानी दे दिया था। तने जजाति यौवन दयऊ पितुआय सुअघय सन लयऊ। यहाँ तो ऐसे ऐसे बेटे हुए हैं जो अपने बाप के कहने पर जवानी दे दिया है। मैं तो 14 वर्ष के लिए मात्र जंगल में जा रहा हूं, फिर लौट कर आना। वही पुरुवंश वाले उत्तराधिकारी बने। उसी पुरुवंश में उग्रसेन आया बाद में। उग्रसेन जिसका बेटा कंस हुआ। उग्रसेन सदाचारी था, दुराचारी नहीं था, अच्छा राजा था। लेकिन कंस ऐसा नालायक था कि अच्छाई पसंद नहीं थी और अपने साधु बाप, ज्ञानी बाप, चरित्रवान बाप को जेल में डाल दिया, अपने बरियारी गद्दी पर बैठ गया। ऐसी परंपरा बाद में भी रही। आप लोग इतिहास पढ़े होंगे, औरंगजेब के बारे में पढ़ते थे, आप पढ़े होंगे। औरंगजेब के बाप, औरंगजेब शाहजहां को कैद खाने में डाल दिया। शाहजहां भक्त था, इस्लाम धर्मी था, लेकिन हिंदुओं से प्रेम करता था। वह अत्याचार नहीं करता था। अत्याचार करने की जिज्ञासा बेटा में बढ़ी, विरोध किया, बेटा जेल में डाल दिया। और एक दिन वही शाहजहां पानी के बिना तड़प रहा था तो जेल से चिट्ठी लिखा। आई किंवदंती नहीं है, संजोग से चिट्ठी खुदाबख्श लाइब्रेरी में पड़ी हुई थी, कहीं फाइल में दिनकर को मिली चिट्ठी। रिसर्च के विद्यार्थी दिनकर इस चिट्ठी को संस्कृति के 4 अध्याय में उजागर कर दिया, उसी रूप में लिख दिए। संस्कृति के 4 अध्याय दिनकर लिखे, गद्य रचना है। प्यास से तड़प रहा था, चिट्ठी लिखा है बेटे के नाम कि जन्मत ही लखदान दियो, जन्मत ही लखदान दियो, अरु नाम रख्यो नवरंग बिहारी। बचपन का नाम था नवरंग बिहारी। बाल हिते प्रतिपाल कियो, अरु देश मलुक दियो दल भारी। सो सुत बैर बुझे मन में, जिस बेटा को मैं राज्य दिया, इतना बढ़िया से भरण पोषण किया, लाल प्यार किया, वही बेटा जेल में डाल दिया। सो सुत बैर बुझे मन में, धरि हाथ दियो बंदसार में डारी। शाहजहां बिनवो हरिशो, बलिराजीव ने निर्जाय तिहारी। आज खुदा याद नहीं आ रहे हैं इस्लाम धर्मी को, आज खुदा याद नहीं आ रहे हैं, आज राजीव नैन याद आ रहे हैं, आज कृष्ण याद आ रहा है, आज राम की संस्कृति याद आ रही है। यह तो कविता में लिखा। और नीचे लिखा कहते में, अरे बेशर्म निर्लज, जिस भारत की पुण्यतमा धरती पर तू शासन कर रहा है, क्या यहां के सपूतों से तुम्हें शिक्षा नहीं मिलती? अरे जहां तू शासन कर रहा है वहां के सपूत इतने भावुक होते हैं, इतने सुहृद होते हैं कि अपने मरे बाप दादों को पितृपक्ष में जल देते हैं। और तू कैसा नालायक कि मुझ जीवित बाप को कैद खाने में तड़पा रहा है पानी के बिना। मरे बाप दादों को भी श्रद्धा से जल देते हैं यहाँ के लोग, और तू कैसा नालायक कि अपने जीवित बाप को पानी के बिना तड़पा रहा है जेल में। यही हमारी संस्कृति है। इसलिए आज से 14 साढ़े 14 वर्ष पहले बनावटी धर्म तो बन गया, लेकिन टिका कहाँ? ये टिक कैसे सकता है सनातन धर्म की कसौटी पर? जो अच्छे अच्छे ज्ञानी हुए सरेंडर बोल गए, रहीम खान खाना, ताज कवित्री एक थी
बचपन से बुद्धिमती। ताज कवित्री जब कविता करने लगी तो कृष्ण की कविता शुरू की। इस्लाम धर्म की लड़की, बहुत दबाव पड़ा, तुम पूजा की बात करती हो, कृष्ण की बात करती हो, तुम इस्लाम धर्म में हो, क्यों बात करती है? बहुत दबाव पड़ा। जब बाप दादे का, भाई का, रात में घर छोड़ दी, लेकिन एक कविता बनाकर चौखट पर टांग दी, साट दी कि मैं छोड़ रही हूं घर। और कविता क्या बनाई थी? ताज नाम था उसका। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, कृष्ण को दिल जानी कह रही है। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तुम दस्त ही बिकानी, बदनामी भी सहूंगी मैं। दस्त माने हाथ होता है उर्दू में। आपके हाथ में मैं बिक गई हूं, मैं बदनामी सहने को तैयार हूं। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तुम दस्त ही बिकानी, बदनामी भी सहूंगी मैं। देव पूजा ठानी मैं, नमाज हूं भुलानी, तजे कलमा कुरान सारे गुण गाऊंगी मैं देव पूजा शुरू कर दी हूं, मैं कलमा को भुला दी, अब मैं सारे हिंदू धर्म की बात करती हूं। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तुम दस्त ही बिकानी, बदनामी भी सहूंगी मैं। देव पूजा ठानी में, नमाज हूं भुलानी, ताजे कलमा कुरान सारे गुण न गाऊंगी मैं। श्यामले सलोने सिर ताज सिर कुल्ली दिए, अब कृष्ण का रूप वर्णन कर रही है। श्यामले सलोने सिर ताज सिर कुल्ली दिए, तेरी ने आग में निदाग हो दहोंगी मैं। नंद के दुलारे कुर्बान तारी सूरत पर, ताड़ नाल प्यारे हिंदुवानी हो रहूंगी मैं। यही कविता लिखी कि मैं कृष्ण की हो गई हूं, हिंदू वाली होकर रहूंगी। मैं कलमा छोड़ दी, मैं कुरान छोड़ दी, मैं पुराण अपना ली। आप जानते हैं यह मुख्य डिफरेंस है कुरान और पुराण में। पुराण कहता है पुनर्जन्म होता है, कुरान कहता है पुनर्जन्म नहीं होता। कुरान कहता है कि हमारी संस्कृति में पूर्वजों का पूर्व जन्म की चीजें आती हैं, पूर्व जन्म का आशीर्वाद काम करता है, पुरखों का आशीर्वाद करता है, पुरखों का आशीर्वाद काम करता है। अरे जब कुरान कहता है पुनर्जन्म नहीं होता, तो फिर यह चर्चा कैसे आई कुरान में? सुन लीजिएगा ध्यान से। कुरान कहता है कि जब देह का अंत हो जाता है, कब्र में चला जाता है जीव, तो उसकी रूह पड़ी रहेगी तब तक जब तक कयामत नहीं होगी। कयामत दिन महाप्रलय, और महाप्रलय की स्थिति जब आएगी तो वह रूह जाती है, खुदा के पास बयान देती है। मैं पूछता हूं इस्लाम धर्मियों से जो कहते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता, अरे हजारों वर्ष अरबों वर्ष बाद, कयामत के बाद जब वही रूह बयान दे रही है, पुनर्जन्म क्यों नहीं माना था? आखिर बयान कैसे देगी? और बयान के बाद दोजख मिलता है या जन्नत मिलता है, नरक मिलती है या स्वर्ग मिलता है। इसलिए इस्लाम धर्म जितने ज्ञानी हुए सब समर्थन किए भगवान कृष्ण का, राम का। हम सिर्फ उल्टा काम शुरू किया विद्रोह करने के लिए। हम करते हैं पूरब की ओर मुंह करके पूजा, वे करते हैं पश्चिम की ओर। पूछने पर कहेगा कि मक्का यहाँ से पश्चिम है इसलिए हम करते हैं। हम कि मक्का से पश्चिम रहने वाले पश्चिम क्यों करते हैं? चुप हो जाता है। हम कि यहाँ से मक्का पश्चिम है तो करते हो, और मक्का से जो पश्चिम है सो पश्चिम मुंह क्यों करता है? पूरब करता है। इस तरह से आइए भगवान की स्थिति। अब हमारा सनातन धर्म, अब सनातन धर्म में हम पैदा लिए हैं। इस्लाम धर्म में भी जो ज्ञानी हुए सनातन धर्म को अपनाए हैं, वही उग्रसेन को कैद खाने में डाल दिया कंस, और अपने राज करने लगा और अपने तबाही मचाया। कि तीन मिसाल देख लीजिए, 3 एग्जाम्पल। अंधक वंशी, वृष्णवंशी, भोजवंशी, 3 वंश वाले लोग मथुरा के इर्द-गिर्द रहते थे। पूरे क्षेत्र में पूजा पाठ बंद करा दिया अपने बाप उग्रसेन को कैद खाने में डालने के बाद। कोई पूजा नहीं कर सकता, चंदन तिलक नहीं कर सकता, माला नहीं जप सकता।
भगवान का नाम नहीं ले सकता, प्रतिबंध लगा दिया। कुंड की आग बुझ गई, हवन को नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, आज जिसे हम राजगृह कहते हैं, उस समय वहां का राजा था जरासंध। आप जानते होंगे कि उस समय जरासंध अपने कैद खाने में 86 राजाओं को कैद किए हुए था, परास्त करके। और उसका संकल्प था कि जब 100 की संख्या पूरी हो जाएगी तो सबकी गर्दन में एक बार काटूंगा। क्या पहलवान होने का यही अर्थ होता है कि कमजोर को पकड़कर अब बकरी भेड़ जी से काटे? 86 राजा करा रहे थे जरासंध के कैद खाने में। मथुरा गिर्द की तीनों वंश वाले करा रहे थे। कहीं कोई सन्मार्ग नहीं दिख रहा था, कहीं कोई सदाचरण होता नहीं दिख रहा था। सबसे बड़ी स्थिति तो थी आसाम की, जिसे आज आसाम कहते, जहां उल्फा कुछ उग्रवादी प्रशासन पहले हुए थे ना, आज भी उसके वंशज आसाम जिसे कहते हैं, उसी आसाम का राजा था भौमासुर, जिसका दूसरा नाम था नरकासुर। वह नरकासुर अपने कैद खाने में 1 2 नहीं, 10 20 नहीं, 100 नहीं, 16,100 भारत की बेटियों का अपहरण करके रखे हुए थे। किसी की मां का अपहरण, किसी की बेटी का अपहरण, किसी की बहन का अपहरण। और उस जमाने में कैसी दहशत बन गई थी लोगों में भौमासुर के प्रति कि लड़ने की बात तो दूर रही, किसी भाई में, किसी बाप में, किसी पति में इतनी हिम्मत तक नहीं थी कि भौमासुर से कह सके ऐसा अन्याय क्यों करते। 16,100 भारत की बेटियां कैद खाने में करा रही थी। कोई त्राण दिलाने वाला नहीं, भाई, पति, बाप सब सरेंडर बोल चुके थे। आंसू गिरा रही थी 16,100 भारत की बेटियां। 86 राजा राजगृह में आंसू गिरा रहे थे, अपनी मृत्यु का दिन सोच रहे थे कब मारेगा। इधर मथुरा कर तबाही थी ही। भगवान सोचे अब जाना पड़ेगा। शब्द जानते हैं, इसलिए मैं ऑमिट कर दिया कुछ प्रसंग को, कैसे विवाह हुआ, कैसे गया आकाशवाणी, ये सब तो सब आप लोग देखे हुए हैं। मुख्य प्रसंग जो जन्म का है, क्योंकि सब कहते कहते धीरे धीरे घड़ी भाग जाएगी ज्यादा ज्यादा, क्योंकि घड़ी तो मुझसे ज्यादा दुश्मनी करती है। मैं सोचता हूं कि 10 मिनट हुआ होगा, हो जाता है 30 मिनट। भगवान सोचे कि अब जाना चाहिए, अब जाना पड़ेगा। जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है तब तक भगवान आते हैं। भगवान खुद कहेंगे, अरे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती, भारत ने अर्जुन, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्म का उत्थान करने के लिए मैं आता हूं। तुलसीदास ने भी लिखा कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर धम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। अब भगवान सोचे कि जाना चाहिए। कब जाना चाहिए, कब उपयुक्त समय रहेगा? भगवान सोचे मैं भादों में जाऊंगा, और भादों में भी कृष्ण पक्ष में जाऊंगा, अष्टमी को जाऊंगा, आधी रात को जाऊंगा, रोहिणी नक्षत्र में जाऊंगा। कुछ लोग के दिमाग में उलझन पैदा हो जाती है, तो ये कुछ सोचने लगते हैं कि सामान्य लोग भी ये सोचते हैं कि भादों में बढ़िया काम कुछ नहीं होता है। भादों में खाली औरतियन की सहेला परब हो है, करमाती क्या क्या तीज ये सब करती है, सब कोई बढ़िया अनुष्ठान वगैरह, गृह प्रवेश विवाह हुआ नहीं होगा। तो जब इस भादों में एकदम अशुभ माना गया है, तो भगवान भादों में क्यों आए? पहला प्रश्न होगा। दूसरा प्रश्न है कि शुक्ल पक्ष को लोग अच्छा मानते हैं कृष्ण पक्ष की अपेक्षा। जो औरत बेचारी अनपढ़ है, पंचांग नहीं जानती है,
उसके घर में भी कोई पंडित लोग लग्न बतावे जाए तो दोंगा का लग्न बनता है कृष्ण पक्ष में भी, फागुन में, बैसाख में, अघन में। लेकिन कृष्ण पक्ष सुनते कहेगी आए पंडित जी इंजोरिया में न बनी थी, मैंने जाने की इंजोरिया अच्छा हो या गनरिया खराब हो, जबकि बढ़िया बनता है। मान लीजिए कभी कभी अघन में अधे अघन से कृष्ण खरवा शुरू हो जाएगा तो कृष्ण पक्ष में होगा, लेकिन दिमाग में बात बनी रहती है कि कृष्ण पक्ष की अपेक्षा शुक्ल पक्ष अच्छा है। तो भगवान भादो में आए तो फिर कृष्ण पक्ष में क्यों आए, ये भी गड़बड़ लग रहा है। और संजीव साँझ आते या भिनसहरा आते तो महोत्सव मनाने में आसानी होती। तो धरतिया में आए, प्रसादी लगे 12 बजे जगह रहे पड़े, जन्माष्टमी महोत्सव में आधी रात में आए। और अष्टमी तिथि को क्यों आए, जबकि तिथि जानने वाले जानते हैं कि प्रतिपद और एकादशी, खष्टी, नंदाजान, दूज, सप्तमी, द्वादशी ये भद्रा तिथि मान, जया तृतीय, अष्टमी, त्रयोदशी ये 3, नवमी, चौथ, चतुर्दशी है रिक्ता फलहीन, पंचदशी और पंचमी, दसवीं पूर्णा जान, सब तिथियों के नाम सम जानो फल परिणाम। इस हिसाब से पंचदशी और पंचमी, दसवीं यानी कृष्ण पक्ष में अमावस्या, दसवीं और पंचमी ये पूर्णा तिथि थी, मनोरथ पूर्ण करने वाली तिथि। तो इन तिथियों में क्यों नहीं आए, अष्टमी को क्यों आए, आधी रात को क्यों आए, रोहिणी नक्षत्र में क्यों आए। अब भादो को देखिए, संक्षेप में मैं बता रहा हूं, विस्तार में तो यह प्रसंग में 7 दिन का अकेले है। राम कृष्ण जन्म के बारे में इतने पॉइंट पर है